हमले को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर चेतावनी भी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए किस तरीके से लगातार ये समझाया जा रहा है कि अगर दाएं बाएं हुए तो फिर अंजाम बुरा होगा, सही नहीं होगा, समझ जाइए। ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का ये बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर से समझाया है, सरल भाषा में बार बार समझाया जा रहा है, चेताया जा रहा है, चेतावनी भी दी है। ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आज जैसे ही अटैक अमेरिका करता है तो ईरान कहता है कि अब अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक हमारे दुश्मन हैं, हम नहीं बख्शेंगे, हम अटैक करेंगे, इस हमले का बदला लिया जाएगा। इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अमेरिका ये कह रहा था कि हम मीडिएशन का काम कर रहे हैं, हम दोनों देशों को समझा रहे हैं। खुलकर सपोर्ट तो इजराइल का कर ही रहा था, लेकिन 2 हफ्ते का समय मांगा था। ये माना जा रहा था कि 14 दिनों बाद अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिनों में वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया है, क्योंकि आधी रात में ही अटैक किया गया है उन परमाणु साइट्स पर जो ईरान की ताकत बताई जाती थी। इजराइल ईरान के बीच घातक होती जा रही है पूरी जंग, और ऐसे में आपको बता दूं अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर घातक बॉम्बर से ऐसा हमला किया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अब वो सिर्फ सपना ही रहेगा, क्योंकि उसके परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ईरानी स्टेट मीडिया कह रही है कि सिर्फ एंट्री एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ने ऐसा वार किया है, ऐसा घातक अटैक किया है कि अब वो नतांज साइट हो या फिर स्पान हो या फिर फोर्दो हो, किसी भी काम की नहीं रही है। आखिर क्या है अमेरिकी बॉम्बर्स की खासियत और ये कितना खतरनाक है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फोर्दो तबाह, नतांज तबाह, इस्फहान तबाह। ये वो ठिकाने थे जहां से ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। दावा किया जा रहा था कि ईरान यहीं पर परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इन तीनों ठिकानों पर ही हमला करके इसे नष्ट कर दिया। ईरान में जब अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने एंट्री ली तो कहर कुछ ऐसा बरपा, समंदर से उठी टॉम हॉक की लहर और आसमान से गिरे मौत के बम। पहला वॉर फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, दूसरा निशाना नतांज की वो लैब जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता था, और तीसरा अटैक हुआ इस्फहान की उस फैक्ट्री पर जहां ईंधन को हथियारों में बदला जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के 24 घंटे भी नहीं बीते और हमला कर दिया। ईरान के 3 सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों पर एक साथ हमला बोला गया। The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अमेरिका को जमीन से 90 फुट नीचे फोर्दो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान पर अमेरिका का ये हमला सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, शांति के रास्ते पर चलो, नहीं तो तबाही आगे और है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace
or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. अमेरिका ने इन हमलों में सबसे घातक बॉम्बर B-2 का इस्तेमाल किया, जो बेहद खतरनाक है, जो दुश्मन को नजर आए बिना ही तबाही मचा सकता है। सबसे घातक बॉम्बर में शुमार किए जाने वाले B-2 बॉम्बर की कई अपनी बेजोड़ खासियत भी है। यह किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता। मिशन में इसके साथ दूसरे फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी साथ चलते हैं। ये 44 घंटे से भी ज्यादा घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसे 2 पायलट कंट्रोल करते हैं। ये बॉम्बर परमाणु बम से भी लैस होता है। इस पर स्पेशल पेंट लगाया जाता है जो रडार की तरंगों को खत्म कर देता है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये बॉम्बर 15 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके हर उड़ान से पहले इसके रखरखाव में महंगा खर्च आता है। इसकी उड़ान दुश्मन को सीधी चेतावनी देती है। इस एक बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा पड़ती है। अमेरिका के पास 20 B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, जो अपनी तकनीक, लंबी रेंज और भारी हथियारों से हमला करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने इसी बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम को बेहद ताकतवर कहा जाता है। ये बम GPS सिस्टम से लैस होता है, जिसे धरती के नीचे दुश्मन के बंकरों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। GBU मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का वजन लगभग 14 टन होता है। यह 200 फीट कंक्रीट को भेद सकता है। यह कई चरणों में विस्फोट करता है। बंकर बस्टर बम पहले पहाड़ी इलाकों में बने बंकरों की सतह को तोड़ता है, फिर गहराई में जाकर विस्फोट करता है। B-2 बॉम्बर से GBU बमों की बौछार तो की ही, इसके साथ नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक मिसाइलों से भी हमला किया। दावा किया जा रहा है कि करीब 400 मील दूर पनडुब्बियों के जरिए ये मिसाइलें दागी गई हैं। टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाजों या फिर पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ये 2400 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हमला कर सकता है, जो कि 400 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसकी रफ्तार 885 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इन्हीं मिसाइलों से परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिका कर रहा है। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी गई है कि ईरान यही नहीं रुका तो फिर से हमले होंगे, क्योंकि कई टारगेट अभी भी बचे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर किया हमला। अमेरिका कह रहा है ईरान पर हमले में 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। अमेरिका का कहना है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से अटैक किया गया है। अमेरिकी पनडुब्बियों ने 36 टॉमहॉक मिसाइल दागे हैं। आपको बता दूं B-2 बॉम्बर्स की खासियत क्या है। रडार की पकड़ से बाहर जाते हैं। मिशन में फाइटर जेट और ड्रोन का साथ देते हैं। 44 घंटे उड़ान की क्षमता है B-2 बॉम्बर्स की। परमाणु बम से लैस होते हैं।